सारा का सारा ईवीएम चेंज हो गया, क्या वोट चोरी उतना इंपॉर्टेंस रख सकता है? हमारे अंडरस्टैंडिंग में अगर आप इतना सादा वोटर सप्रेशन करोगे, इतना ज्यादा वोट चोरी करोगे, इतने ज्यादा नाम के साथ धांधली करोगे, तो आप इस चीज को छुपा नहीं पाओगे। ये छोटे छोटे अमाउंट्स में अलग अलग जगह पर होती है ये वोट चोरी। तो कुछ और वजह होगी जिसके वजह से कांग्रेस 61 से 5 पर आ गई है। ये सारी चीजें, और आरजेडी भी -50 पर चल रही है, इसको समझने की एक दरकार है। 10,000 रुपए, वो भी एक किस्म का वोट चोरी नहीं तो घूसखोरी है, जिसकी वजह से बिहार के इलेक्शन में काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। एग्जिट पोल में जो इंटरव्यूज हुए हैं, लोगों से जो रिपोर्टर्स ने बात की है, उससे ये बात साफ हो चुकी है कि ये 10,000 रुपए जो लास्ट मोमेंट में गए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने नहीं रोका, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां तक लोगों की जो थिंकिंग है बदलने में, या जो लोग डिसाइडेड नहीं थे उसको एनडीए की तरफ ले जाने में। ये जो वुमेन टर्नआउट की बात हो रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कांग्रेस इसको लेकर आंकड़े कर रही है कि नहीं, ये तो पहले भी था, ऐसे भी था, डिलीशन हो गया। द फैक्ट इज, जो बिहार में हवा है वो ये कहती है कि वुमेन वोटर्स को कहा गया था कि अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपके 10,000 जो आपके अकाउंट में आए हैं वो वापस चले जाएंगे। अफवाह है, लेकिन शायद जानबूझ के ये अफवाह फैलाई गई थी जिससे वुमेन वोटर आकर वोट दे। तो हाई रेट ऑफ वुमेन वोटर्स के पीछे ये भी बात हो सकती है कि उनको बोला गया था कि आपके 10,000 रुपए तभी आपके पास रहेंगे जब तक आप वोट दोगे, वोट नहीं दोगे तो पैसे आपके पास से वापस चले जाएंगे। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की दुनिया में रहते हैं, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि इसको जानबूझ के ये अफवाह फैलाई गई थी। साथ ही साथ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। सरकार अपने तंत्र यंत्र का इस्तेमाल करके स्पेशल ट्रेन दौड़ा रही है, जिससे उनके चहीते लोग अपने घर पहुंच पाए, वोट दे पाए, और गमछा लगाकर जा रहे हैं। साफ साफ कौन से लोग जा रहे हैं वोट करने, ये भी साफ साफ दिखता है। और पन्ना प्रमुख की जो भूमिका है वो तो सबको मालूम ही है, कितना स्ट्रांग एक नेटवर्क इफेक्ट होता है, जिसके वजह से एंड डे पर ये सारी चीजें आती हैं और आपका वोट डलता है। तो ये तो हो गई वोट चोरी। तो क्या मेरा मानना है कि फिर खत्म बात, फिर इलेक्शन में पार्ट लेने की क्या जरूरत है? वोट चोरी हो रही है, हम बैठ जाते हैं किम जोंग उंग की तरह, हम भी सैल्यूट करते हैं अपने सुप्रीम लीडर को और बोल देते हैं डेमोक्रेसी जिंदाबाद। लेकिन काम चोरी है, और मेरे ख्याल से वोट चोरी को हमें काम चोरी पर ज्यादा एम्फेसिस देना होगा, क्योंकि वो वोट चोरी को भी डिफीट कर सकता है। वोट चोरी से आप 5%, 4% इधर उधर कर सकते हो, और बहुत सीरियस मामला है, लेकिन फिर ये इलेक्शन क्लोज होता और तब हम इस वोट चोरी पर डिसाइड कर सकते थे कि ये इलेक्शन इधर या उधर जा सकता था। लेकिन जिस रेट पर काम चोरी भी हुई है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, लोगों से संपर्क जो टूटा है, वो भी ऑपोजिशन को देखना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी पिछले 2 महीनों में 2 बार इंटरनेशनल ट्रिप पे चले गए। आज के डेट पर इलेक्शन के रिजल्ट आते समय राहुल गांधी कहां हैं वो किसी को नहीं पता है। अब राहुल गांधी अगर प्राइवेट सिटीजन हो या एमपी हो और बाहर गए हो घूमने घामने, उनको बाहर अच्छा लगता है जाकर, उनको AQI में नहीं रहना है दिल्ली के, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन का इस समय देश के अंदर ना होना, बिहार इलेक्शन से पहले ना होना, एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज मेरे ख्याल से देता है। और ये चीज हमने भी पॉइंट आउट किया था कि किस तरीके से